ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 2 के लेक्चर्स चल रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बच्चों? होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, इन तीनों के लिए केस पढ़े थे। जो 7 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड आर जब छोटा हो, आर जब बड़ा हो, पोटेंशियल आर जब छोटा हो, आर जब बड़ा हो, इन दोनों के ग्राफ, फिर पूरा का टोटल पोटेंशियल एनर्जी, यही पढ़ा था अपन ने। अब यही चीज वापस रिपीट करेंगे किसके लिए बच्चों? सॉलिड नॉन कंडक्टर। तो सॉलिड नॉन कंडक्टर के लिए टॉपिक अपना आता है क्या मैं इसको सॉलिड इंसुलेटर भी बोल दूं क्या रे? सही बात है ना, सॉलिड इंसुलेटर। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसे अपन? गोलीय ठोस और कैसा? अचालक वाला। अभी तक अपने बात कर रही थी वो था चालक, अब बात करेंगे चालक मतलब चलने वाला, मतलब कंडक्टिंग शो करने वाला, और अचालक जिसमें कंडक्शन शो नहीं होता है तो इसे अपन बोलते हैं इंसुलेटर। और अचालक को एक और बात क्या बोलते हैं बच्चों? कुचालक भी बोलते हैं ना। जैसे नॉन कंडक्टिंग को बोलते हैं अचालक और इंसुलेटर को बोलते हैं बच्चों कुचालक। ठीक है, आगे चल सकते हैं अपन कि सॉलिड नॉन कंडक्टर के लिए SNC के लिए सारी वही वारदातें करनी है जो अपन ने होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग के लिए करा था। सही बात है ना बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब ये जो मैं बकवास कर रहा हूँ, ये बकवास को छोटा सा शॉर्ट में बताते हुए क्या बोलेंगे, हमने अभी तक जो डेरिवेशन करे थे वो किसके लिए करे थे? जहाँ चार्ज कहाँ था? किनारों पर। इससे याद रखेंगे। अब चार्ज कहाँ पर होगा? लेट अस कंसिडर अ सॉलिड सफेरा, लेट अस कंसिडर द सॉलिड सफेरा। और सॉलिड सफेरे के लिए क्या है बच्चों? चार्ज कठिन है। सही क्या बच्चों? तुमसे मिलना, बातें करना, सारा चार्ज अंदर है। ठीक है, अब ये चार्ज जो अंदर है इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? वही सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। लेट अस कंसीडर सॉलिड सिलेंडर विद रेडियस ऑफ कितनी बच्चों? कैपिटल आर, जिसकी त्रिज्या कितनी? कैपिटल आर है। हैविंग चार्ज ऑफ कितना बच्चों? कैपिटल का Q। और हैविंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। और डेंसिटी कितनी मान ली बच्चों? तुम सोचोगे सर इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखवा दी आपने, उसमें तो लिखा ही नहीं। मैंने बताया था ना उसमें लिखना था, नहीं लिखा था, लेकिन वो मैंने तुम्हें क्या बोल दिया, तुम लिख लेना। इसमें तो अपन ने पहले से लिख दिया। एक तरीके से डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले जो डायग्राम बनाते हैं और जो थ्योरी लिखते हैं वो थ्योरी को मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया है। लेट अस कंसिडर अ सॉलिड सपेरा हैविंग द रेडियस ऑफ r, हैविंग द चार्ज ऑफ q विद वॉल्यूम फॉर वाइट रोज और डेंसिटी रो। अच्छा, डेंसिटी को क्यों इंट्रोड्यूस करा है? बिल्कुल करा है क्योंकि चार्ज कहाँ है? डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्या इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ है वो डेंसिटी की फॉर्म में हुआ है क्या? वॉल्यूमेट्रिक हुआ है क्या? अरे हाँ कि ना? तो इसका मतलब ये जो चार्ज है ना Q, वो डिपेंड किस पे कर रहा है बच्चों? डेंसिटी पर। अपन ने पढ़ा था ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, याद आ रहा होगा तुम्हें? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो ना? अगर किसी लाइन पर ऐसे चार्ज आ जाए तो ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लैम्डा। अगर किसी सरफेस पर ऐसे चार्ज आ जाए, समझ रहे हो क्या? तो इसे अपन बोलते हैं सिग्मा। और अगर किसी 3D ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ जाए ना, समझे क्या? तो अपन इससे क्या बोलेंगे बच्चों? रो। सही है ना? तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बताओ ये डायग्राम किस पे डिपेंड करता है? लैम्डा, सिग्मा और रो पे। किस पे करेगा? रो पे। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, आगे चल सकते हैं ना अपन तो। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ बच्चों? 7 चीजें निकालनी है। 7 कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, पोटेंशियल अंदर, पोटेंशियल बाहर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जब R से बड़ा हो। बोल, R से बड़ा हो। कुछ बात है क्या? ठीक है, तो ठीक है,
हमने क्या कर लिया बच्चे, एक पॉइंट कंसिडर करा है, बी कहाँ पर है, आउटसाइड द सपेरा, सपेरे की रेडियस कैपिटल आर। तो क्या आर आर से बड़ा है क्या? बच्चों मुझे बताओ कि इस पर पूरे पर चार्ज कितना है, तुम्हें पता है ना कितना है बच्चों चार्ज? क्या क्यू चार्ज है क्या? तो तुम इसके लिए अगर गाउस का नियम लगाओ, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा, तो आउटसाइड के लिए हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या उठाऊंगा बच्चों? मैं गाउस उठाऊंगा। क्या गाउस का फॉर्मूला क्या है? E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन सप्लॉन नॉट। एप्सिलॉन होता है क्या? तो एप्सिलॉन ही तो बोला, सप्लॉन नॉट है ना। अब E कांस्टेंट है ना, बाहर आ गया। पहले तो अपन देख करेंगे डॉट हटाने का। डॉट हटाने का काम क्या होता है बच्चों? आज थोड़ा मैं लाड में आऊँगा, लाड में मतलब समझते हो ना, पूरा अच्छे से बताऊँगा आज मैं, थोड़ा भगाऊंगा नहीं है ना, थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला पता है ना तुम्हें, चूंकि E डॉट डी ए बराबर क्या होता था बच्चों? E डी ए कॉस थीटा, यही करते थे ना अपन, ठीक है। पिछले 3-4 लेक्चर में अपन ये नहीं कर रहे थे क्योंकि शुरू में बता दिया, तो फिर मैं चलते जा रहा, चल के इसको ऐसा लिख देंगे, थीटा हटा देंगे, थीटा हटाएंगे, ठीक है। अब जब मैंने स्फेयर कंसिडर करा था तो इसकी रेडियस कितनी बच्चों? के स्मॉल आर, सही है ना, कितनी बच्चों? स्मॉल आर, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है क्या, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस? बोलो हाँ। और एरिया भी क्या ऐसे ही है क्या बच्चों? सोचो हाँ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों? थीटा की वैल्यू हो गई 0, तो E डॉट डी ए को ही क्या लिख देंगे अपन बच्चों? E डी ए, बोलो हाँ, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। तो यहाँ पर ये E हो गया, ये डी ए हो गया, और अभी भी क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन चल रहा है। और इधर क्या चल रहा है बच्चों? अब E बाहर आ गया क्या, और अंदर डी ए बच गया क्या, और Q इनसाइड चल रहा है क्या बच्चों? चूंकि करके Q इनसाइड की वैल्यू कितनी लिख देता हूं मैं? कैसे पता चला? क्योंकि इस स्फेयर के अंदर क्या यही चार्ज है क्या मौजूद? बस, इसके अलावा कहीं पे भी चार्ज है क्या? नहीं है। अच्छा, स्फेयर बाहर वाला लोगे क्या अंदर वाला लोगे? स्फेयर, स्फेयर मतलब सरफेस, बाहर वाला कंसीडर करोगे या अंदर वाला? क्यों? गाउस, गाउस ने बोला ना पहले मेरा सरफेस बनाओ, तो गाउस ने अपना सरफेस कैसे बनाएगा? किसी पॉइंट चार्ज के लिए या इसके लिए सरफेस कैसा बनेगा? वो भी स्फेरिकल ही बनेगा। क्योंकि अगर ये स्फेयर है और स्फेयर को इतना जूम आउट कर दो, छोटा कर दो, तो तुम्हें क्या दिखेगा? वो पॉइंट। और पॉइंट के लिए गाउस सरफेस क्या होती है बच्चों? स्फेयर होती है। बोलो हाँ, आगे चले, ठीक है। तो ये आता है डी ए। डी ए मतलब क्या बच्चों? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। और सरफेस एरिया किसका बच्चों? सपेरा का। तो किसी भी गोले का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? 4 पाई आर। कौन सा, कैपिटल है स्मॉल? क्यू, ओके। और यहाँ पर क्या है बच्चों? E, यहाँ पर क्या है बच्चों? Q, यहाँ पर क्या है बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। बोल हाँ, ये क्या हो जाएगा बच्चों? K Q अपॉन में आर स्क्वायर। बच्चों मुझे बताओ कि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टिंग प्लेट भी निकाला था ना, कंडक्टिंग स्फीयर, तब भी यही मिला था और इसमें भी यही मिला है। इसका मतलब हम अगर बाहर होंगे ना, बाहर से खड़े कर देख रहे हैं, तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि ये खोखला है या ठोस है। बोला हाँ। अगर कोई बॉल या कुछ भी मटेरियल को हम बाहर से देखते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ठोस है, सॉरी वो सॉलिड है या होलो है? हम तो क्या सोचेंगे? तू एक जैसा है मेरे लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? एक ही जैसी होगी। मैं ना बच्चों बताया, नोट डाल के बोल देता कि बाहर से तुम, अगर मैं यहाँ पर होलो रख दूँ और एक बार सॉलिड रख दूँ, तो तुम दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलोगे? तुम तो बोलोगे सर हमें क्या पता, हम तो बाहर से देख रहे हैं। पास जाएंगे, अंदर घुसेंगे, तब पता चलेगा। अंदर घुस गए और बड़ा बड़ा सा लगा तो बोलेंगे सॉलिड है, और खाली खाली सा लगा तो मतलब होलो है। लेकिन अंदर जा ही नहीं रहे, तो बाहर से तो कैसा लगेगा? बिल्कुल सेम टू सेम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिलेगी बच्चों? सेम टू सेम। क्या ये 5 रुपये खर्च करके नोट डाल सकते हैं क्या अपन? क्या लिखेंगे कि आउटसाइड पॉइंट से, कल के पैसे बाकी, कल के सब पता है मेरे को, तुम भूल जाते हो यूज़ करके। मेरे पास पता है, मेरे 200-300 रुपये बाकी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे अपन? नहीं उसके नहीं है, तुम्हारे ही है। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अरे और टॉपिक पे आओ वापस, डिस्टर्ब मत करो। क्या लिखेंगे नोट बच्चों अपन कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, किसी भी होलो और सॉलिड दोनों सपेरे के लिए आउटसाइड से एक जैसा दिखेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? एक जैसी। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है तो बताओ पोटेंशियल क्या होगा? बताओ।
ओए होए, तेरे लिए थोड़ी बोला, पोटेंशियल फॉर्मूले के लिए बोला है पोटेंशियल के क्यू बाई आर। कैसे पता चला बच्चों? क्योंकि उसमें भी के क्यू बाई आर निकला था, तो इसके लिए भी क्या होगा के क्यू बार। तो निकालने की जरूरत तो नहीं है ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि वहां पर कर लिया। तुम चाहो तो उधर वाला कॉपी कर देना। बोला हाँ ऐसा होता है, बोलो हाँ हाँ हाँ, बोलो हाँ हाँ, आगे की बात समझ में? ठीक है, अब क्या निकालेंगे बच्चों बताओ? ई छोटा कैपिटल आर से, ई छोटा है, आर छोटा है कैपिटल आर से, स्मॉल आर है ना। अब अंदर की बात करेंगे क्या? तो पहले वीडियो पॉज करके पूरा उतारो बच्चों, क्योंकि अगर मेरी इच्छा होगी मिटाने की तो मैं मिटाऊंगा। जैसे कि ये डायग्राम मिटाने वाला हूँ मैं बच्चों, देखो मिटाने वाला हूँ, देखो देखो, मिटा तो दूँ पहले, मिटा दिया गया। अब अपन कहाँ पहुँच गए बच्चों बताओ? अंदर पहुँच गए। अंदर कहाँ पर है बच्चों? बंदर। मतलब अब ये पॉइंट यहाँ ना होके कहाँ आ गया? अटा आ गया। अटा आ गया तो मतलब क्या हो गया बच्चों? टें 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 टें, बोलो हाँ और हाँ की ना। इसका मतलब बाहर वाला कोई भी मुंह लग रहा है क्या? मुंह कौन लग रहा है? अरे कौन लग रहा है? बंदर वाले। बाकी यार बंदरों की याद बंदरों को ही आती है। तो आप तुम बोल रहे हो ना, मैं बार बार यही तो रिपीट कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों याद कर रहे हो बार बार? किसको याद कर रहे हो? इनसाइड, किसको? इनसाइड चार्जेस को लगाएंगे। इनसाइड, यस, अंदर नहीं, अच्छा इनसाइड, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छा टाइम वेस्ट किया है यहाँ पर चार्ज बनाने के लिए, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अपन कहाँ पहुँच चुके बच्चों? अंदर पहुँच चुके। अंदर पहुँच चुके तो इसके लिए भी गाउस सरफेस होगा, सब कुछ होगा। लेकिन बच्चों एक डिफरेंस है, जब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे सारा मिटेगा फॉर्मूला, बस ये तो सेम टू सेम रहेगा। मतलब यहाँ तक की कहानी बिल्कुल वही है, बोलो हाँ, कुछ चेंज नहीं होगा ना? ठीक है, चेंज क्या होगा? ये क्यू इनसाइड चेंज हो जाएगा। अब वो कितना होगा? पूरा होगा या नहीं होगा? पूरा तो नहीं होगा। कितना होगा? कब हुआ ना? किस पे टूट गया बच्चों? क्या रेडियस पे टूट गया क्या? वो स्मॉल आर पर। मतलब चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट लगाऊंगा क्या? अरे हाँ, किसका लगाऊंगा बच्चों? चार्ज डेंसिटी वाला। कैसे चार्ज डेंसिटी? हमें पता है रो बराबर कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। तो मतलब कूलाम निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है बच्चों? चार्ज निकालना। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करूंगा? रो इंटू वॉल्यूम, बोलो हाँ, आर क्यूब नहीं, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब डेंसिटी कितनी थी? रो। वॉल्यूम कितना है बच्चों? 4/3 पाई स्मॉल आर या कैपिटल आर? स्मॉल आर। समझ में आई क्या चीज? ठीक है। और ये रो क्या होता है बच्चों? रो क्या होता है? कूलाम पर मीटर क्यूब होता है क्या? अगर एक्चुअल देखें तो मैं यहाँ पर NOTE नोट डालता हूँ। नोट किसके लिए बच्चों? किसके लिए निकाल रहे हैं अपन बच्चों? एक्चुअल चार्ज। एक्चुअल चार्ज मतलब रो इज इक्वल टू क्या होता है? C/, मीटर का क्यूब। मतलब एक्चुअल चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज कितना बच्चों? कैपिटल क्यू है क्या? और डेंसिटी कितनी है? सॉरी, वॉल्यूम कितना है? कैपिटल या स्मॉल? किसकी बात कर रहा हूँ? किसकी बात कर रहा हूँ? किसकी बात कर रहा हूँ? रेडियस कौन सी? एक्चुअल। सब में एक्चुअल आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए ये क्या है? एक्चुअल चार्ज डेंसिटी है। मैं यहाँ पर रो की वैल्यू रख दूंगा क्या? किसकी वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ पर? रो की। तो Q इनसाइड अब कितना हुआ? 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो हाँ, हाँ है। Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। और यहाँ पर क्या चल रहा है? 4/3 स्मॉल आर। बोलो हाँ, कटेगा क्या सारा? क्या बचा? Q इनसाइड इज इक्वल टू, नीचे लिखता हूँ बच्चों, Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। चलेगा क्या रे? तो इसका मतलब Q इनसाइड कितना मिला है मुझे? Q आर क्यूब अपॉन में। चलेगा क्या गाँव वालों? क्या मैं यहाँ वैल्यू रख सकता हूँ क्या? अब Q इंटू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब, और बगल में कहाँ चल रहा है बच्चों? कहाँ चल रहा है बच्चों? कहाँ चल रहा है? ठीक है। और E तो बाहर आ गया क्या? एरिया यही रहेगा क्या? डी ए बच्चों। E सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। कोई चेंज करेंगे क्या इसमें? स्मॉल आर क्यों लिया? ये कौन सा सरफेस होता है? गॉसियन सरफेस। मतलब अंदर वाला या बाहर वाला? बाहर वाला। तो बाहर वाले के लिए खत्म हो चुका था क्या? अपन किसी बात कर रहे हैं? तो इसके लिए अब क्या रहा है? Q आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। बोलो हाँ। E इज इक्वल टू Q आर क्यूब अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। बोलो हाँ।
इसी प्रकार के क्यू, क्या कह रहे हो बच्चों, क्या कह रहे थे, कुछ ये लिखा हुआ था यार, इसको सूल है बच्चे। अब ये कट गया क्या आपस में, क्या बचेगा बच्चों, के क्यू आर क्यूब इंटू आर, बोलो हाँ हाँ हाँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये अपन को क्या मिला, ई मिला है, किसका बच्चों, ई इनसाइड। क्या मैं इसको ई ए भी बोल दूं क्या ये के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर हो गया क्या, कितनी चीज़ें निकाल चुके हैं बताओ। यूजफुल कौन कौन सी है, अभी दो डायग्राम बनाएंगे, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली जो भी मिटा चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि कोई भी सपेरा हो, उस सपेरे के लिए ये तो क्या है बच्चों, सेंटर है, ये क्या है अंदर है, ये क्या है बाहर है, तो ये ई ए हो गया और ये ई बी हो गया, बोलो हैं, बोलो ना यार, गुड। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था वो क्या मिला था, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर, बोलो हाँ। और इसके लिए क्या मिलेगा बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बोलो हाँ। इसका मतलब मुझे ये चेक करना है कि ई ए जो था, अगर ये पूरा कांस्टेंट मानो, क्या ई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया क्या बच्चों, अरे हाँ कि ना। और इसी प्रकार ई बी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर हो गया क्या। ये कहानी कब करेंगे, जब अपन कहाँ होंगे, बिल्कुल। और ये वाला क्या है बच्चों, आउटसाइड। क्या मेरी बात समझ में आई क्या, इनसाइड और आउटसाइड दोनों के लिए, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं बच्चों हम, किस किस के बीच में होगा बताओ ग्राफ, ई आर क्यों लिखते हैं अपन, पता है ना, क्योंकि किसका फंक्शन है, आर। फंक्शन मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे, इसलिए यहाँ पर क्या चलेगा आर। अगर यहाँ पर मैं हलवा लिख देता तो ये किस पे डिपेंड करता, हलवा पे। अब हलवा तुम्हें बहुत याद आता है, कोई बात नहीं, चलते हैं। अब मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे अंदर से तुम कहाँ पहुँचोगे बच्चों, कैपिटल आर तक, तब तक तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ये वाला। और जैसे ही आर से बाहर चलेंगे तब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला। इसका मतलब मुझे तोड़ना पड़ेगा कि आर बराबर 0 से आर बराबर आर तक, और आर बराबर, बोले हाँ। क्या ये पुरानी कहानी चल रही है क्या, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं। क्या डायग्राम ऊपर बनाऊँ क्या कि नीचे, समझ में आ रहा है, आ रहा है, दिख रहा है क्या बच्चों तुम्हें भी, ठीक है। अब डायग्राम देखते हैं ना क्या होगा। इनसाइड के लिए क्या डायग्राम कैसा बनेगा, प्रोपोर्शनल बनेगा क्या, और प्रोपोर्शनल डायग्राम कैसा होता है, बोलो हाँ। कब तक, क्या यहीं पर होगा क्या बस, फिर जैसे ही तो क्या होगा, ये डिक्रीमेंट कहलाता है क्या। अच्छा ये डिक्रीमेंट है, तो इस डायग्राम का नाम क्या होता है, हाइपरबोलिक। ये कौन सा डायग्राम होता है, हाइपरबोलिक। मैं तुम्हें दो चीज़ें बताता हूँ, अगर ऐसे भी डिक्रीज हो जाता है, सही बात है ना, और डिक्रीज ऐसे भी होता है, दोनों तरीके से होता है क्या, डिक्रीज ऐसे भी होता है, डिक्रीज ऐसे भी होता है। इसे कहता है हाइपरबोलिक डिक्रीजन, या हाइपरबोलिक फ्लो, या हाइपरबोलिक गिरना, क्या बोलेंगे इसे अपन, हाइपरबोलिक डाउन, ठीक है ना। डाउन होना, ग्राफ क्या हो रहा है, डाउन ही तो हो रहा है एक तरीके से। मतलब क्या हो रहा है, हमारे लिए रेडियस जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, डाउन हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। और एक और वर्ड बोल दो यार, कुछ याद आ रहा तो, डिक्रीज हो रही है, ओह यस। और ये भी क्या हो रहा है बच्चों, डाउन, डिक्रीज और डाउन, ठीक है ना, सब हो रहा है। लेकिन इसे कहते हैं हाइपरबोलिक, इसे कहते हैं पैराबोलिक, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना बच्चों, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये एक, जैसे तुम आगे जाओगे 12th के बाद या कहीं पे भी, तो कर्व ट्रेसिंग नाम से एक टॉपिक आता है। कर्व ट्रेसिंग, कर्व कैसे ट्रेस करते हैं। तो कर्व ट्रेसिंग में 3-4 स्टेप्स के बाद एक स्टेप आता है कस्प, CUSP, कस्प, ऐसे है ना। ये कस्प बताता है कि डायग्राम कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक बनेगा या पैराबोलिक, ठीक है। हाइपरबोला और पैराबोला से लेना देना नहीं है उसको। कस्प बोलता है कॉनकेविटी से बनेगा या कॉन्वेक्सिटी से बनेगा, उत्तल बनेगा या अवतल बनेगा। क्या ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाले कंसेप्ट से लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो ये वही चीज़ है। तो भूल जाओ कुछ भी मैंने बताया, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। आगे चल रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड, दोनों को कंपेरिजन करके लिखा। और यहाँ पर क्या मिला हमें, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या ग्राफ सबका, अरे हाँ कि ना, समझ एक जैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही है क्या जैसे मैंने तुम्हें बताया था। क्या ये सिंपल भी है क्या, हार्ड भी नहीं है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब तुम जैसे किताब खोलोगे तो उसमें जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसमें टेबल बना रखी है, पूरे सारे डेरिवेशन एक साथ करने के बाद फिर बाद में बोलते हैं ग्राफीय निरूपण या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना, उसको सबको इकट्ठा कर लिया एक साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक पढ़ने के बाद ही ग्राफ बना लो, तुम्हें याद रहेगा हमेशा। तो अपने ग्राफ कितने बार बना ले, बहुत बार बना ले, तो एक चीज़ तो पता चल गई है। अब तुम भी घर जाके पढ़ोगे तो तुम्हें रहेगा कि हाँ ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसी समय बना लेंगे तो याद भी हो जाएगा। रटने वाली कोई बात, बोलो हाँ। आगे चले, अब क्या करेंगे बच्चों, पोटेंशियल निकालेंगे। क्या आउटसाइड तो निकल चुका पोटेंशियल, अब किसके लिए निकालेंगे पोटेंशियल, अपन इनसाइड के लिए। तो मैं ये वाला पूरा पोर्शन मिटाने वाला हूँ ना, इसको उठा लेना बच्चों वीडियो पॉज करके। ये कर रहे हैं क्या अपन, पोटेंशियल इनसाइड पर, ठीक है। मैं अंदर आ चुका हूँ, डायग्राम यही काम लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल निकालना है तो पहले क्या था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, किसमें किसमें, होलो के अंदर, कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या थी, जीरो थी, है कि नहीं। क्यों जीरो थी ये तो अपन को पता था, जीरो थी तो क्या निकला था पोटेंशियल, कांस्टेंट इक्वी पोटेंशियल, बोलो हाँ, कि सम विभव प्रश्न बन जाता था अंदर, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल था तो किसके बराबर था, के क्यू बाई कैपिटल आर। लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, इसलिए मैंने के क्यू बाई कैपिटल आर डायरेक्ट लिख दिया था। इसका मतलब पोटेंशियल आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या, नहीं है, तो क्या पोटेंशियल कांस्टेंट होगा क्या पोटेंशियल वेरी करेगा क्या। अब कैसा वेरी करेगा वो हमें निकालना है क्या। तो पोटेंशियल निकालने के लिए बच्चों आओ इधर आओ बच्चों, तुम्हें सिखाऊं। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर होता है क्या, अरे हाँ कि ना। तो जो पोटेंशियल होता है ना V, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों E डॉट डी आर, ये होता है बच्चों E डॉट डी आर। अब ये नया फॉर्मूला आएगा तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हें बताया जब अपन पोटेंशियल पढ़ने जाएंगे ना तब ये सारी चीज़ पढ़ेंगे कंसेप्ट। लेकिन अपन जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें लाइन से करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला सही है या नहीं, नया फॉर्मूला है तो चेक कर लेते हो बच्चों। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ M को गुणा कर दिया क्या, अरे यार क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अपन, पक्का बच्चों। अनमोल बेटा समझ में आया कि ये मीटर इससे गुणा कर देंगे अपन और ये क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल निकल गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, E डॉट डी आर, क्या चाहिए बच्चों, E डॉट डी आर। चूंकि टीप लेता हूँ बच्चों, तुम्हें लग थोड़ी रहा मैं टीप रहा हूँ, लग रहा है क्या, तो ढंग से टीप लेता हूँ। चलेगा क्या रे। अब क्या करेंगे, के क्यू ऊ बोलो हाँ, ठीक है। के क्यू बाहर आ जाएगा क्या, आर क्यू बाहर, लिमिट बताओ बच्चों। जीरो से लेके 8, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं ना। क्यों, क्योंकि यार हमारे को पता है क्या होगा, तो जीरो से लेके आर तक तो मैं लगा दूँ, लेकिन ये जो भी चीज़ करी है सारी गलत है। क्योंकि पोटेंशियल का ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये एक्चुअल में पता क्या कहलाता है, किसको देता है ये चेंज इन पोटेंशियल देता, मतलब ये पोटेंशियल किसको बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। किसको बताता है बच्चे, ये पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, क्या लिखा, वी आई माइनस वी एफ, मतलब वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। क्यों, क्योंकि बच्चों सोचो यहां से बाहर के लिए क्या पोटेंशियल निकाल चुके हैं क्या अपन, आउटसाइड की सारी बात कर चुके हैं क्या अपन, अरे हाँ कि ना। इसका मतलब बाहर के लिए जो भी पोटेंशियल निकला है वो इसके पास आते ही चेंज हो जाता है, मतलब इसके अंदर अंदर तक पोटेंशियल अलग रहेगा। सही बात है क्या। अब वो अंदर अंदर तक जो पोटेंशियल अलग रहेगा ना, तो मैंने यहाँ पर ये जो गैप छोड़ा है यही किसको बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। मतलब ये किसको बताएगा, वी इनिशियल, और ये किसको बताएगा, वी फाइनल। बोला हाँ। अब वी इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो तुमने इसकी तो लिमिट लगा दी ना, जीरो से लेके आर तक। बोला हाँ। लेकिन अपन किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, क्या आर पे निकाल रहा है क्या, और यही वी आई किसको बताएगा बच्चों, वी आर। तो आओ इधर, ये हो गया वी आर। अब तुम्हें पता लगाना है कि वी फाइनल कितना है। वी फाइनल का मतलब समझते हो, इस सरफेस पे पोटेंशियल कितना है। अभी अभी जस्ट अपन ने निकाला, तो आउटसाइड के लिए क्या यही था क्या, क्या सरफेस पे भी यही है क्या, अंदर घुसते ही चेंज होगा क्या। तो अपन किसके लिए निकाले, अंदर के लिए निकाल रहे हैं, बाहर के लिए, अंदर के लिए निकाले, और बाहर का तो ये था ना कंफर्म। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वी इनिशियल कितना है, मतलब अंदर का कितना है, मुझे फाइनल का पता है क्या,
कितना है ये, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, समझ में आ गया क्या? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा दिमाग में, लेकिन फिर भी आई एम हियर टू क्लियरिफाई ऑल दिस स्टफ। कैसे क्लियरिफाई करेंगे जरा देखते हैं ना। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि पहली बात तो ये जो फॉर्मूला है, ये वोल्टेज जो है, ये पोटेंशियल जो है, ये डिफरेंस को बताएगा। किसको बताएगा बच्चों? डिफरेंस को। कौन से डिफरेंस को? हाँ, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो अगर तुम डायरेक्ट भी यूज़ कर लेते और आंसर भी निकाल लेते तो तुम्हारा आंसर क्या आता बच्चों? गलत आता। पता है क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो होता है ना, दो टर्मिनल के बीच का निकाला जाता है हमेशा। पोटेंशियल क्या होता है? चलो, पोटेंशियल हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी पोटेंशियल के कंसेप्ट अपन यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर पोटेंशियल की जितनी जितनी बात कर रहा हूँ, आगे जाके मैं जब बोलूँगा ना तो तुम बोलोगे हाँ सर वहाँ पढ़ लिया था अपन ने ऐसा। अब मैंने नई चीज़ क्या बताइए, पोटेंशियल हमेशा दो टर्मिनल के बीच में निकाला जाता है। पहले से करते रहना चाहिए ना, ठीक है। पहले से क्या पोटेंशियल निकालने के लिए कोई भारी कंसेप्ट की जरूरत पड़ी क्या अपन को? नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कैसे निकल रहा था? चुटकी में निकल रहा था। क्यों? क्योंकि एक भी पोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो कंसेप्ट क्लियर था, इसलिए हैंड टू हैंड निकल गया बिना किसी डेरिवेशन के, है कि नहीं है? अब यहाँ पर कुछ नए चीज़ें आ गई जिससे पोटेंशियल निकालने का कंसेप्ट भी बढ़ा। ठीक है, मैंने बताया कि पोटेंशियल निकालने के लिए हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन? ये वाला, जिसमें ये वी किसको बताएगा? चेंज इन पोटेंशियल को। क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल का मतलब होता है दो टर्मिनल। तुमने 10th क्लास में पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में सीरीज और पैरेलल पढ़ा था। सीरीज और पैरेलल निकालने के लिए जो कॉम्बिनेशन निकालते थे उसमें दो चीज़ें पढ़ते थे बच्चों। जब तुम सीरीज कॉम्बिनेशन करते थे ना, तो उसमें पता है क्या होता था? पोटेंशियल सेम होता था और करंट चेंज हो जाता था। बोला हाँ, I1 I2 I3, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर सीरीज में होता तो क्या हर पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग होता क्या बच्चों? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वो पोटेंशियल क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता था क्या? पता है क्यों होता था ऐसा? पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकालते हैं हमेशा? इसलिए निकालते हैं, पोटेंशियल का मतलब होता ताकत, ताकत का मतलब होता एनर्जी, ठीक है। करंट क्या? करंट जो फ्लो होता है ना, वो चार्ज कैरीज करते हैं बस। कि पोटेंशियल, अब मैं तुम्हें जो चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि जो करंट होता है ना, करंट फ्लो कैसे होता है? बैटरी लगाने से होता है करंट फ्लो, स्विच ऑन करने से करंट फ्लो होता है, या अपने आप ही हो जाएगा? बैटरी लगा रहे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है अंदर से, ठीक है। एक्चुअल में तुम्हें बताता हूँ, बैटरी जो होती है ना उसके अंदर वोल्ट लिखा पाता है, तुमने देखा होगा 2 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है कि नहीं? वो होता है पोटेंशियल। अब पता है क्या होता है बच्चे, ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, इसलिए ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाना, सिर्फ समझना। ये किसको बताता है? रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है बच्चों? कुछ भी हो सकता है रजिस्टर। यहाँ बल्ब लगा दिया, मान लो बल्ब लगा दिया, वो क्या कर रहा है? यहाँ से बताओ ये क्या लग रहा है तुम्हें बच्चों? ट्रक लग रहा है क्या? जिसकी 3 टांगे नहीं है, 2 ही टांगे है ना, ठीक है। अब ये जो ट्रक है ये क्या करता है? वोल्टेज से चार्ज को कैरी करता है, चार्ज को कैरी करा, ठीक है। यहाँ आया, फिर ये ट्रक क्या होगा बच्चों? धचीड़ 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 धचीड़, है कि नहीं? यहाँ पर आया। अब बताओ, सुनना, जो ये ट्रक था यहाँ पर आते आते क्या थक गया क्या? यार वो कम गया, क्या कम हो गया? चार्ज कम हो गया, पोटेंशियल। चार्ज सारे यहाँ पर गिर गए, तो वो जो बैटरी से चार्ज कैरी करके लेके आ रहा था वो यहाँ पर क्या हो गया? गिर गए। इधर पोटेंशियल अलग होगा, इधर पोटेंशियल अलग होगा। हाँ, अब ये तो मैंने मेरी कहानी से समझाया है ना। एक्चुअली में क्या है कि पोटेंशियल ये यूज़ कर लेता है, बैटरी को ये खा लेता है, एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी तो बल्ब जल जाता है, तभी तो पंखा चल जाता है, तभी तो ट्रक हिल जाता है। समझ में आएगा? तो इसका मतलब पोटेंशियल से ये ट्रक, अब ट्रक कौन है इसमें? ट्रक है इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ट्रक क्या है? करंट है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स उल्टा सीधा लगता है क्या? तो करंट फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये चार्ज को कैरी करेगा, मतलब एनर्जी को कैरी करेगा। एक तरीके से सारे चार्जेस है जो एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, एनर्जी लेके गए, टाटा सारी एनर्जी कहाँ चली गई बच्चों? हिलने डुलने में। फिर एनर्जी खत्म, यहाँ पर आया, फिर वो क्या करेगा? भीख मांगने। क्या करेगा वो? भीख मांगने जाएगा। किसके पास? बैटरी के पास। बैटरी के पास गया, अंदर आया, वापस बैटरी ने क्या करा है? इसके ट्रक के ऊपर ले एनर्जी, फिर गया ही, ठीक है। अब सुनना, जैसे ही ये आया तो वो क्या होगा? पहले तो सीना चौड़ा करके चलेगा ऐसे, है ना, फिर ऐसे नीचे गिर गया, फिर वापस भीख मांगने जाएगा क्या उसके पास? वो जैसे भीख, फिर तैयार, फिर आगे जाएगा।
इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से ही आगे सारी बातें करेंगे अपन। चलेंगे आगे। सर भीख मांग रहे थे। तो ये के क्यू बाई आर क्यों लिखा? क्योंकि ये फाइनल टर्मिनल पर पोटेंशियल कितना है बच्चों? सही बात है क्या नहीं है? और इनिशियल अपन को पता था क्या? यही तो निकालना है, ठीक है ना? आओ बच्चों तुम्हें सिखाऊं इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। सिखाऊं क्या? आता है? ठीक है, मैं चुपचाप से कर लूँ क्या? तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या? पक्का आ जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता। अब बताओ आया क्या? नहीं आया? पक्का? आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाओगे तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा क्या? जीरो की लिमिट में तो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, चलेगा? आगे चलते हैं तो के क्यू बाई आर, तो क्या बच्चा हमारे पास? अरे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई बच्चों, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है कहीं ना कहीं। हाँ प्रॉब्लम हुई है ये शायद की क्या प्रॉब्लम हुई जरा देखते हैं। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम करी है मैंने। ये किसने बताई थी लिमिट? क्यों पता है? क्योंकि पर पोटेंशियल भी किसके बीच का निकाल रहे हैं? इन दोनों का। तो लिमिट भी कहाँ से कहाँ तक चलेगी बच्चों? से या हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ से यहाँ चलेंगे। सुनना, हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं अंदर का पूरा, यहाँ से यहाँ का पूरा निकालना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ से यहाँ मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा, लेकिन हम पोटेंशियल निकाल किसका रहे हैं? इन दोनों टर्मिनल के बीच का निकाल रहे हैं क्या? तो लिमिट में किसकी आएगी? तो वो लिमिट थोड़ी चेंज कर देना। सॉरी गाइस एंड बेंसिस। तो ये मिटा दूँ। अब चलते हैं। वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? के क्यू बाई आर क्यू, लिमिट आर स्क्वायर बाई 2 में स्मॉल आर से कैपिटल आर। और बताओ मैंने क्या करा बच्चों? क्या इसको मान ले गया क्या? अब क्या करेंगे गाँव वालों? के क्यूब बाई आर क्यूब और आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 बोले हैं, ठीक है। अब के क्यूब बाई आर, के क्यूब बाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बच्चों? आर कॉमन ले लिया तो ये अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा नहीं जाएगा? चलो एक काम करते हैं, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन कैसा आएगा? जब यहाँ पर 2 का गुणा भाग कर दूंगा, चलेगा क्या? ठीक है। अब देखना, जब एक आर अंदर ले लिया तो ये आर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू आर 2 कॉमन ले लिया पूरा, तो क्या बचेगा इधर? 2 बचेगा क्या? क्या और कुछ बचेगा? बिल्कुल 2 ही बचेगा। समझ में आ गया? एक बार चेक कर लो मैंने सही कराया क्या? ये मैं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कर रहा हूँ, तुम चाहो तो कुछ मत टिपना इसके आगे का, लास्ट में फॉर्मूला से ही आने जैसे कुछ कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सिंपल कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें से आर कॉमन ले ले तो आर कॉमन ले ले तो आर स्क्वायर बच गया, जो कि दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पर जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। अब के क्यू बाई 2 आर ये चल रहा है, ये कट गया क्या आपस में? अरे आके ना 2 और 1 कितना हो गया बच्चों? 3। बताओ बच्चों मैंने क्या करा? एलसीएम भी ले लेंगे साथ साथ में, ठीक है। अब ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई वापस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? के क्यू बाई 2 आर का क्यूब, और फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? 3 आर स्क्वायर माइनस का आर। ये पोटेंशियल किस किस का मिला बच्चों? ये अपन को पोटेंशियल मिला है एट आर। आर मतलब समझते ना, इस पॉइंट पर, मतलब मुझे वी आर मिल चुका है। वी आर कहाँ लिखो बच्चों? ये ऊपर वाला डायग्राम मिटा दो ना। मुझे वो फॉर्मूला मिला ना, वो मिला स्मॉल आर के लिए। क्या मिला? के क्यू अपॉन में 2 आर का क्यूब, और क्या है बच्चों? 3 आर का स्क्वायर माइनस का आर का स्क्वायर। चलेगा क्या बच्चों? ठीक है चलेगा। ओके, तो इन सभी कहानियों के लिए, किन के लिए बच्चों? इन सभी कहानियों के लिए आर की वैल्यू तुम 0 रख दो तो वी कितना आ जाएगा बताओ? क्या 3/2 के क्यू अपॉन आर हो जाएगा क्या? बोला हाँ। अरे समझे क्या रे, है ना। और आर की वैल्यू क्या रख दो तुम? कैपिटल आर रख दो। पहले तो ये केस लगाया, अब ये केस लगाया। कैपिटल आर रखते ही मतलब कहाँ पर पहुँच गए बच्चों? अपन सरफेस पे पहुँच गए। क्या आंसर ये आना चाहिए था? क्या करके देखे, ये आ जाए तो मज़ा आ जाएगा अपन को। ठीक है, मिटा रहा हूँ ये, पक्का ये आएगा तभी तो बोल रहे हैं कि आंसर सही है। अपन ने अभी जो भी काम करा है सब कुछ सही करा है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन 2 आर का क्यू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आर स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों? आर स्क्वायर। कट
बोलो हाँ। तो v बराबर के क्यू अपॉन 2r का क्यू, और इधर क्या चल रहा है बच्चों 2r का स्क्वायर, सही है। कट गया क्या सारा, तो क्या बचेगा के क्यू अपॉन आर। वाह सर मज़ा आ गया। तो मैंने तुम्हें क्या बोला, अंदर के लिए पोटेंशियल निकालने के लिए मैं सिखा दूंगा बाद में, सिखा दिएगा। ये पोटेंशियल किसके लिए निकाला अपन ने, पर्टिकुलर पॉइंट पर। पोटेंशियल हमेशा टर्मिनल के लिए होता है, बोला हाँ। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे निकल गया, कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट, अंदर वाला। और अंदर वाले के लिए सबके लिए निकालना, तो आर की वैल्यू रखते जाओ। अब बताओ आर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो पोटेंशियल कम हो रहा है या बढ़ रहा है, सोचो। सुनना, ये फॉर्मूला है। आर की वैल्यू 0 थी तो ये ज़्यादा था, बोला हाँ। आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे तुम, आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे तुम, क्या ये कम होगा क्या पूरा? अरे हाँ कि ना, समझ गए क्या? ठीक है। क्या चीज़ मिटाऊँ बच्चों, डायग्राम बनाएंगे ना अपन अब। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल डायग्राम बनाएंगे अब तो अपन। ग्राफ पे आके बात खत्म हो जाती है ना, तो ग्राफ बना लेते अपन। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले पोटेंशियल जो इनसाइड है वो क्या है बच्चों, ये है 2k 2r का क्यू। लग रहा है क्या मैं टीप रहा हूं? अबे पागल हो गए, मैं बता, मैं टीप नहीं रहा था इसलिए गलत लिख दिया, देखो है ना। और वी की वैल्यू क्या है बच्चों, के क्यू अपॉन आर। चलेगा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले के लिए और इस वाले फॉर्मूले के लिए डायग्राम बनाना है। पहली बात सुन लेना बच्चों, ये r बराबर क्या है, शून्य है। ये r बराबर क्या है बच्चों, r। ये r बराबर क्या है बच्चों, तो ये इनसाइड की बात हो रही है पूरी। अरे हाँ कि ना। और ये क्या है बच्चों, बोले हाँ। और केस, ये डायग्राम कैसा बनेगा, बात ये आती है। सबसे पहले तो पता चलेगा डिक्रीमेंट है, सबसे पहले ये चीज पता चलेगी डिक्रीमेंट, ठीक है। आर की वैल्यू जब अपने 0 रख दी थी तो कितनी वैल्यू मिली थी, 3/2। ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। ये कितना है बच्चा, 3/2 ऑफ के क्यू बाई आर। ये 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। और ये कितना होता है, 1। बताओ कौन ज्यादा, ये ज्यादा है ये ज्यादा, ऊपर वाला। तो सोचो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना मिला बच्चों। अरे समझे क्या रे, समझे, 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर। और जैसे जैसे तुम आर पे गए तब क्या होगा, क्या यहां पर आते आते कम होगा क्या, कितना होगा। मान लेते हैं कि ये के क्यू बाई आर वाला पॉइंट है ना, तो इसका मतलब इसको यहां पर आने के लिए बताओ डायग्राम ऐसा बनाऊं या ऐसा बनाऊं। ये आता है कंसेप्ट के अंदर है ना, क्योंकि मुझे एक चीज तो पता चल गई कि डिक्रीमेंट हो रहा है। और कितना हो रहा है, 1.5 से 1 पे आ रहा है। इसकी औकात कहां से कहां तक आ रही है, 1.5 से 1 पे। अब बताओ ऐसा आएगा या ऐसे घूम हाइपरबोलिक आएगा। तो मैं बता दूं, जब भी अपॉन, हाँ क्योंकि क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, मतलब पैराबोला है। स्क्वायर किस में आता है, पैराबोला में है ना। और अगर 1/r होता तो वो बनता हाइपरबोला। क्या इसमें 1/r जैसा कंसेप्ट है क्या, समझ गए क्या मेरी बात। अरे घुस गया क्या। तो ये गलत लिखा, ये किसके लिए था बच्चों, बाहर के लिए ये था। और सरफेस के लिए कितना था बच्चों, रहा कि ना। सोचो बच्चों, ये दोनों वो फॉर्मूले हैं जिसमें आर की वैल्यू इसमें भी रखोगे ना कैपिटल आर तब भी आएगा, और इसमें भी रखोगे तब भी आएगा। मतलब साइंटिस्ट जो था ना वो शातिर था। निकाले फॉर्मूले 2 है लेकिन कंडीशन दोनों से सेम प्रोवाइड हो रही है। बोलो हाँ, कंडीशन दोनों से प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही है। इसका मतलब बिल्कुल सही है ये फॉर्मूला। यहाँ से यहाँ तक आते हुए तो कैसा हुआ, इसको लगा बच्चों कि मेरा है पेट खराब। हाइपरबोला हो गया क्या, सॉरी पैराबोला हो गया क्या। इसके जस्ट बाद यहाँ से कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा का, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ द ईयर। क्यों बोलते इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यहाँ पर तो है पैराबोलिक, और हाँ कि ना, और यहाँ पर क्या है ये हाइपरबोलिक। और क्यों है पैराबोलिक और हाइपरबोलिक, कुछ बताने की तो जरूरत नहीं है ना, घुस गया के दिमाग में। पैराबोलिक मतलब परवलयाकार, हाइपरबोलिक मतलब अति परवलयाकार। और ऐसा पॉइंट जिस पे पैराबोला हाइपरबोला में चेंज हो जाए, जिस पे कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी में चेंज हो जाए, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्ट आ गया ना इसके अंदर, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन। कि पहले तो भैया ऐसे चल रहा था, अब जो डांसर होते हैं कितने सारे पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन निकालते हैं ऐसे ऐसे, कभी हाइपरबोलिक और कभी पैराबोलिक। आ रही बात समझ में। तो जो साइन का डायग्राम होता है वो हाइपरबोलिक और पैराबोलिक दोनों होता है। क्या रे, एक पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा साइन का, बताओ सोचो।
नहीं 180 180। हम निकाल रहे हैं बच्चों क्या, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकाल रहे हैं बच्चों अपन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, ऑब्वियस बात है। लेट अस कंसीडर अ सपेरा हैविंग द रेडियस ऑफ आरा with charge of q inside fully distributed as density। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि इसमें रो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है क्या, और वो चार्ज कैसा है बच्चों, q। टोटल वॉल्यूम कितना है, रो कितना है, q अपॉन, अरे घुस गया क्या दिमाग में, ये सारी चीजें वही पुरानी रिपीट कर दी। अब मैंने इसके क्या करे बताओ बच्चों, टोटे 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 करे, इसका मतलब टुकड़े। पहले जब टोटे टोटे कर रहे थे तब क्या टूटे थे, केवल चार्ज। यहां टोटे टोटे करेंगे तो क्या टूटेगा, पूरा स्पेयर टूटेगा। वहां पर जब टोटे टोटे करे तो चार्ज आया था केवल, रेडियस में कोई चेंज। यहां टोटे टोटे करके जब ले गए तो वापस लेके आने में रेडियस भी चेंज होगी क्या। इसका मतलब ये हो गया है कि तुमने बहुत सारे टुकड़े तो कर दिए, तुमने क्या उठाया बच्चों, डी क्यू चार्ज उठाया। मान लेते हैं कि तुमने यहां तक लाके इसको भर दिया है, और कितनी रेडियस तक भर दिया बताओ बच्चों, स्मॉल आर रेडियस, क्योंकि पूरा थोड़ी भरा है अभी तक, पूरा तो ये है, स्मॉल आर रेडियस तक भरा है क्या। इस पर चार्ज कितना बच्चों, क्यू। अच्छा ये क्यू चार्ज किसके बराबर होगा, क्यू चार्ज निकालना ना अपन को, तो क्या इसकी वजह से निकाल लेंगे क्या अपन, क्यू चार्ज है ना, क्योंकि रो बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज कितना मान लिया क्यू, वॉल्यूम कितना बच्चों 4/3 पाई, ये वाला लेंगे क्या वॉल्यूम भी अपन, और रो की वैल्यू कितनी बच्चों, अरे समझ में आया क्या रे, या ये कटा गया रे, क्या ये इधर चला जाएगा, अरे कैपिटल आर। तो क्यू बराबर वही मिला क्या बच्चों जो मिला था, आर क्यूब बाई आर क्यूब इंटू क्यू। बोला हाँ, ये वो क्यू है ना जो टोटे टोटे करके लेके आए अपन। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, वही टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। और एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे अरे हाँ कि ना, वर्क डन का फॉर्मूला याद है क्या बच्चों, बोला हाँ, डी क्यू बाई डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी देख लेता हूँ मैं एक बार, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सुनना बच्चों, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, वही डेल्टा वी को बताएगा ना। तो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल होगा के क्यू, चार्ज भी यही वाला लेंगे ना, और रेडियस भी कौन सी लेंगे। अब तुम सोचो सर, के क्यू बाई आर था पोटेंशियल तो सरफेस पर, अभी भी निकाला ना, के क्यू बाई आर। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं या इसकी कर रहे हैं, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे क्या। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, ताकि ये मिल जाए, अरे हाँ कि ना। तो अपन अभी बात सारी इसकी करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, डी क्यू, और इधर क्या जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। इंटीग्रेशन चल रहा है क्या, अरे हाँ कि ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दूंगा मैं, चलो बाद में देखेंगे, चार्ज बाद में देखेंगे ना। मुझे क्यू की वैल्यू पता है क्या है, सही है क्या, मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो डी क्यू वैल्यू निकालने के लिए क्यू बाई आर तो कांस्टेंट है क्या, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, तुम्हें याद आ रहा है बच्चों, ऐसा कभी करा है क्या अपने ज़िंदगी में। चलो इंटीग्रेशन का नया तरीका सामने आया हमारे पास, क्या है बच्चों बताता हूँ मैं। ये जो इंटीग्रेशन है पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है बताऊँ, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है बताऊँ, क्योंकि ये क्यू जो है ना वेरिएबल है, क्यू जो है वेरिएबल है कि नहीं है, किसके साथ, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ना, सोच चुप हो जाओ। पहले डेरिवेशन करा था तब भी क्यू वेरिएबल था, इसमें भी क्यू वेरिएबल है, लेकिन पहले सिर्फ क्यू वेरिएबल था, इसमें सिर्फ क्यू वेरिएबल नहीं है। और कौन वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है। तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल और है आर। तो या तो क्यू को हटाओ या तो आर को हटाओ, बोलो हाँ। या तो आर के रूप में सारा इंटीग्रेशन लेके आओ, या तो क्यू के रूप में सारा इंटीग्रेशन लेके आओ, बोलो हाँ। अरे घुसा क्या दिमाग में। या तो तुम क्या करो बच्चों, ऐसा करो कि ये आर की वैल्यू निकाल के क्यू की फॉर्म में रख दो यहाँ पर, लेकिन बच्चों ये आर नहीं है, आर क्यूब है, तो तुम वैल्यू कैसे रखोगे सोचो। हाँ क्या ऐसे हो जाएगा क्या, हार बहुत बड़ा हार्ड हो जाएगा क्या। तो अपन ऐसा ना करके, मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, इंटीग्रेशन में नई चीज लेके आ रहा हूँ, नया दौर आ गया है। तुम पढ़ोगे इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स वाले तो पढ़ेंगे, अपन को अच्छा भी लगेगा, बाद में समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले जो डेरिवेशन था, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो थी, उसके अंदर केवल क्यू वेरिएबल था,
इसके अंदर क्यू के साथ साथ रेडियस भी वेरिएबल है। अब रेडियस वेरिएबल है तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर आर 2 वेरिएबल्स अवेलेबल, और दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट समझते ना, एलिमिनेट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि आर की वैल्यू या तो क्यू में रख दो या क्यू की वैल्यू आर में रख दो। तो आर की वैल्यू क्यू में रखने का सोचा तो दिमाग खराब हो गए, क्यों बच्चों 1/3 पावर आ गई, इसलिए अब क्या सोचेंगे अपन, क्यू की वैल्यू आर में रख देते हैं। तो क्या मैंने क्यू की वैल्यू आर में यहाँ रख सकता हूँ क्या? बोला हाँ, लेकिन ये डी क्यू को भी हटाना पड़ेगा क्या? तो डी क्यू को हटाने के लिए इसका क्या करा बच्चों मैंने? डिफरेंशिएशन। बच्चों डिफरेंशिएशन करूँ, देखो डी क्यू बाई डी आर बराबर क्या जाएगा? क्यू आर क्यूब बाहर, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों? अरे समझे क्या? और ये डी क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब 3r², क्या डी आर वहाँ चला गया क्या? अभी मैंने यही तो लिखा था मिटा के, इसका मतलब मैंने ये चीज़ ना लिखी, ये डायरेक्ट लिख दी। बच्चों इंटीग्रेशन में ये चीज़ दिखेगी हमेशा, तुम कहीं पे भी कोई भी लेक्चर कोई भी तुम वीडियो भी देखोगे अपने, या फिर बुक भी उठाओगे ना, तो वहाँ ऐसा नहीं मिलेगा कि डी क्यू को ऐसा लिखने पर क्यों लिखते हैं, मैंने बता दिया, याद रहेगी चीज़। एक्चुअली में डिफरेंशिएशन करते तो हैं लेकिन बताते नहीं है। वो क्या करते थे, क्यू को डी क्यू लिख देते हैं और यहाँ पर जो कर रहे हैं ना वो इधर लिख देते हैं, तो अपन आगे चल सकते हैं। ठीक है, सारी वैल्यू रखते हैं बच्चों अपन, है ना। तो डी क्यू की वैल्यू पहले तो के आ गया, क्यू की वैल्यू कितनी बच्चों? आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू क्यू, अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों? स्मॉल आर। और डी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? बच्चों तुम्हें लग रहा होगा कि ये बड़ा है, लग रहा होगा, बड़ा कुछ नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि इंटीग्रेशन का नया रूप भी है जो बहुत बड़ा है, बड़ा कुछ भी नहीं है। मैंने कंसेप्ट ऐसा बता दिया है कि जब भी ऐसा लगे इंटीग्रेशन में 2 वेरिएबल है तो दोनों में से किसी एक को ही मुंह लगाना है, मतलब एक, हाँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करना है ना। सब्स्टिट्यूट किस तरीके से होता है बच्चों? ऐसे ही होता है। आगे बात समझ में, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं बच्चों? सेकंड एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की। अगर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो वो सेकंड एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो जब पढ़ेंगे तो तुम भी बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड का लेक्चर देख लेना। अगर तुम्हें लगे कि ये इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया, 3-4 क्वेश्चन देखोगे ना, तुम्हारे सारे धागे खुल जाएंगे बायोलॉजी वालों के तो, और मैथ्स वाले तो ठीक है, रेडी है। ठीक, आगे चल सकते हैं अपन। कॉन्स्टेंट बाहर लो बच्चों, के बाहर आगे ना, एक एक करके ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर, ब्लू पेन से करूँ इनको, गोला, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, सही है ना। तो के 3k क्यू स्क्वायर हो गया क्या? अरे हाँ कि ना। और आर क्यूब नीचे रहेंगे क्या? अरे हाँ कि ना। इंटीग्रेशन क्या ऊपर? आर क्यूब और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो हाँ, बोलो हाँ, पक्का? कैसे? नीचे वाला आर कट गया। लिमिट बताओ बच्चों, किसकी लगेगी? पहले किसकी लिमिट लगा रहे थे अपन? पहले लिमिट किसकी लगा रहे थे अपन? अब किसकी लगाएंगे? कहां से कहां तक? अरे ओ बच्चों, कैपिटल आर से आर, स्मॉल आर से, जो तुम बोल रहे थे ना वो पोटेंशियल के लिए था। इसमें लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? 0 से लेके आर तक। यार कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अपन ने आर से आर लिमिट ली थी कैसे पहले, लेकिन वहाँ पोटेंशियल निकाल रहे थे क्या? पोटेंशियल हमेशा टर्मिनल से स्टार्ट होता है। कि फिर मैंने तुम्हें बोला था कि पोटेंशियल में अंदर की चीज़ निकालने के लिए आर की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा सोचना नहीं है। सारे जगह एक ही कंसेप्ट नहीं लगाना है। हम निकाल पूरे के लिए रहे हैं क्या? मुझे टोटे टोटे करके वापस यही चीज़ बनानी है क्या? कहाँ से कहाँ तक बनानी है? अरे समझे क्या? समझ गए? दिमाग में घुसा रहेगा। अपनी तरफ से 50 रुपये खर्च करके नोट लिख लेना कि मेरा दिमाग खराब है इसलिए मेरे को कन्फ्यूजन हुआ था। सही है बच्चों, मेरे 50 रुपये लगेंगे तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे बेड़ा पार हो जाएगा। आगे चले, लिमिट पता चल गई है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? अब इंटीग्रेशन तो नहीं बताऊँ ना। अरे पक्का बच्चों, आर की पावर 5/5, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से आर। तो मैं 0 तो रखूँगा नहीं, क्या रख दूंगा? केवल आर। तो 3k क्यू स्क्वायर, आर की पावर 5, नीचे आया 5, इधर क्या चल रहा है? आर की पावर 3, कट 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 नहीं कटेगा। k क्यू स्क्वायर बाई, अरे 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 चिल्लाते क्यों? 3/5 k क्यू स्क्वायर और आर की पावर 2, यही है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों में। अरे वाह, गड़बड़ी होगी बच्चों। हाँ, लिमिट गलत नहीं बच्चों।
हो सही है। अब सुनना सुनना सुनना, क्यू के लिए क्या है बच्चों? क्यू के लिए भी गड़बड़ी करी अपन ने कहीं कहीं, क्यू के लिए भी गड़बड़ी कर दी है अपन ने। क्यू स्क्वायर नहीं आएगा, क्यू ही आएगा। कहाँ आएगा बताओ रे, बताओ कहाँ गड़बड़ी करी है, चेक करना पड़ेगा अपन को। नहीं यार, क्यू स्क्वायर ही है बच्चों, सही है फॉर्मूला। पहले वाले के लिए क्या निकाला था अपन ने? पहले वाले के लिए निकाला था पोटेंशियल क्यू स्क्वायर। बच्चों पहले वाले के लिए ये आया था, याद आ रहा है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। और अभी वाले के लिए क्या आया? ये आया। बताओ ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? क्योंकि ये तो आधा ही है और ये आधे से भी कम हो गया क्या? फॉर्मूले दोनों में के क्यू स्क्वायर बाई आर आ रहा है क्या? मतलब फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट निकला, बस ये थोड़ा कम है। इसका मतलब अंदर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जब इंसुलेटर होता है ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? कम होती है। कितनी होती है बच्चों? 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये हुआ टोटल पोटेंशियल एनर्जी का खात्मा।